हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारत का गुप्त काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको लेकर आया हूँ। इसमें सब वही प्रश्न है जो अक्सर सेट में या फिर एग्ज़ाम में देखा जाता है। बाकी विशेष कुछ नहीं दे बोलेंगे, आप लोग खुद मिला लीजिएगा। सेट बनाते हैं या फिर एग्ज़ाम देते हैं तो आइए शुरू करते हैं। चारों ऑप्शन नहीं बोलते, ये कारण नहीं बोलते हैं ताकि ज़्यादा समय ना हो और कम समय में अधिक प्रश्न आप देख सकें। आइए, गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। बहुत सारा इसको श्रीगुप्त मार देंगे जो कि गलत हो जाएगा। श्रीगुप्त सिर्फ गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा प्रश्न है, शक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसी विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का भी चलाया था। विक्रमादित्य का उपाधि भी धारण किया था। निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। लिच्छवी दहुत्र भी इसको कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? तो समुद्रगुप्त। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? तो समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो वी स्मिथ ने कहा था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो रूप्यक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो रूप्यक। कालिदास किस ऐसी में आ जाता है कि स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। कालिदास किस राजा के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कालिदास किस राजा के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? वह था मेघवर्मन। बहुत बार सेट में प्रश्न देखा गया है, एग्जाम में भी प्रश्न रहा। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? वह था तो मेघवर्मन। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो हो जाएगा छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय से नवरत्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपनक। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो भारत में। शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में हुआ था। किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से। किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो एरन अभिलेख से। महरौली से जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त ने। महरौली से जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त ने। और गुप्त में कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ अभिलेख किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी गुप्त वंश। सुमेलित कीजिए सूचियों के दिए गए कूट को उत्तर सही मिलान कीजिए। प्रसिद्ध लेख है, संबंधित शासक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित हो जाता है तो समुद्रगुप्त हो जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हो जाता है समुद्रगुप्त हो जाता है। बिलसठ अभिलेख से हो जाता है कुमारगुप्त। बिलसठ अभिलेख से हो जाता है कुमारगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख से हो जाता है स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख से हो जाता है स्कंदगुप्त। अब मंदसौर लेख से हो जाता है बंधुवर्मन। मंदसौर लेख से हो जाएगा बंधुवर्मन। हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त। हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल। नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की थी।
रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुनों के द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हो गया हुनों के द्वारा। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल। किसके शासनकाल में के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त के दौरान। किन शासकों ने निम्न में से 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो परवरसेन प्रथम। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो परवरसेन प्रथम। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो परवरसेन प्रथम। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। लुसेंट में देखिएगा वन लाइनर वाला में तो वहाँ पर इसका उत्तर समुद्रगुप्त देता है। ऐसे जनरली चंद्रगुप्त द्वितीय उत्तर इसका रहता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के कारण। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रजत के सिक्के जारी करने वाला जब शक पर विजय पाया था तो उसी दौरान जारी किया था। तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही क्या क्या है पतन का? तो हुन आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। अरब आक्रमण इसका सही नहीं होगा। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बताना है तो हुन आक्रमण सही है, प्रशासन का सामंतीय ढांचा सही है, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना सही है, अरब आक्रमण गलत। गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी ने 437 से 38 ईस्वी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में। गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी ने 437 से 38 ईस्वी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपर्म कहा गया? तो कहोम स्तंभ लेख में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपर्म कहा गया? तो कहोम स्तंभ लेख में। स्कंदगुप्त को कहा गया कहोम स्तंभ लेख में शक्रोपर्म। अगला प्रश्न है कि दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो गुप्त काल में। दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। अगला प्रश्न है प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो सही हो जाएगा 1 और 3 4। क्या है? प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संबंध में सही कौन कौन है? तो एक क्या है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरा हो जाएगा 5वीं शती ईस्वी में कोण के जय का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा हो जाएगा 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था।
निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, सूचियों के दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक हो जाएगा, प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक हो जाएगा। भुक्ति जिसको प्रांत भी कहा जाता था, जिसका प्रशासक होता था उपरिक। भुक्ति या प्रांत का होता था उपरिक। विषय जिसको जिला कहा जाता था, तो इसका प्रशासक होता था विषयपति। विषय जिला उसी को विषयपति। नगर का हो जाएगा पुरपाल। नगर जो प्रशासकीय विभाजन है इसका प्रशासक होता था पुरपाल। और ग्राम का हो जाता है ग्रामिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो हो जाएगा सुश्रुत। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो चार्वाक नहीं है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो चार्वाक नहीं है, सुश्रुत है, चरक है, धन्वंतरी है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो चार्वाक नहीं है, सुश्रुत है, चरक है, धन्वंतरी है। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो दिनार। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो दिनार। गुप्त काल में प्रसिद्ध भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो सुल्तानगंज से। गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सुल्तानगंज से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति। सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय में अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे? तो कुमारगुप्त प्रथम। सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय में अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे? तो कुमारगुप्त प्रथम। और गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां हैं, इसको देख लेते हैं। तो श्रीगुप्त ने कौन कौन सी उपाधि धारण किया था? तो आदिराज और महाराज। श्रीगुप्त का उपाधियां क्या था? आदिराज और महाराज श्रीगुप्त को कहा जाता था। घटोत्कच का उपाधि था महाराज। घटोत्कच का था महाराज। चंद्रगुप्त प्रथम का हो जाएगा महाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने। पराक्रमांक हो जाएगा समुद्रगुप्त। पराक्रमांक हो जाएगा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा विक्रमादित्य विक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि हो जाएगा विक्रमादित्य और विक्रमांक। कुमारगुप्त का हो जाएगा महेंद्र द्वितीय। कुमारगुप्त का हो जाएगा उपाधि क्या है इसका? इसको महेंद्र द्वितीय भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त का हो जाएगा शक्रादित्य, शक्रोपम और क्रमादित्य। स्कंदगुप्त का हो जाएगा शक्रादित्य, शक्रोपम और क्रमादित्य। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। सही बात है। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।